अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब मैं मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट्स की कुछ सीरीज़ स्टार्ट करूँगी जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज उसकी हम पहली रीअरेंजमेंट जो कि पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट है उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ पीनाकोल। यहाँ पे मैंने पीनाकोल का स्ट्रक्चर बनाया है। पीनाकोल इज़ एक्चुअली डायओल। डायओल्स मीन्स 2 अल्कोहलिक ग्रुप यानी 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है। एक ये OH ग्रुप है और एक ये OH ग्रुप है, इसलिए ये एक डायओल है। इसमें जब हम इसका जब रिएक्शन हम करवाते हैं किसी भी एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ, तो हमारे पास पीनाकोलोन, और आपको पता है जो ONE है ये कीटोन को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स के एक अल्कोहल से एक कीटोन बन जाता है। यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा कि C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे भी कोई R ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे भी R ग्रुप लगा हुआ है। सो दिस इज़ अ कीटोन। सो द कन्वर्जन ऑफ एन अल्कोहल टू कीटोन is regarded as pinacolone rearrangement in the presence of an dilute acidic solution। इसका मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है। हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपना पीनाकोल ले लिया है, ठीक है। इस पीनाकोल में हम अपना एसिड यानी H2SO4 को जब हम लोग आयनाइजेशन करेंगे H2SO4 की, तो इसमें से H पॉजिटिव आएगा और उसको हम रिएक्ट करवाएंगे। नाउ वी नो दैट ऑक्सीजन हैज़ लोन पेयर। सो ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे लाइक दिस। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 OH ग्रुप हैं, ये है। तो इसमें हम चूज़ नहीं करेंगे क्योंकि दोनों OH ग्रुप का जो सिनेरियो है या उसका स्टीरियो केमिस्ट्री है वो सेम है। तो हम कोई भी OH ग्रुप ले लेंगे और उसका जो अटैक है वो हाइड्रोजन पे कर देंगे। अगर तो ये OH ग्रुप डिफरेंट होते तो कंडीशन डिफरेंट होनी थी, वो हम आगे चल के केस डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो है हम लोग सिंपल ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं, तो वो लोन पेयर इस हाइड्रोजन को पिक करेंगे एंड OH2 पॉजिटिव बन जाएगा। ना ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए हैं, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ना ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और पॉजिटिव चार्ज को बियर नहीं कर सकता है। सो दिस बॉन्ड विल ब्रेक टूवर्ड्स ऑक्सीजन, ताकि वो ऑक्सीजन के पास जो पॉजिटिव चार्ज है इसको ख़त्म कर सके और यहाँ से हम H2O, हमारे पास H2O का मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा एंड हमारे पास प्रोडक्ट ये बनेगी। अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नाउ हम यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट करेंगे, ठीक है। 1 2 मिथाइल शिफ्ट वो क्यों करेंगे? क्योंकि अगर हम अपना प्रोडक्ट देखें, हमें बनाना है कीटोन, मतलब कि यहाँ डबल बॉन्ड O चाहिए हमें, और यहाँ पे हमारे पास OH प्रेजेंट है। तो हम यहाँ OH से डबल बॉन्ड O बनाना है, लेकिन यहाँ पे हम बना नहीं सकते बिकॉज कार्बन की वैलेंसी तो पहले ही फुली सेटिस्फाइड है। तो हम यहाँ से ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है वो इस कार्बन पे शिफ्ट करवा देंगे, जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। जब ये मिथाइल ग्रुप यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन पे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे अब ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक क्योंकि यहाँ पे आएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। एज अ रिजल्ट कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो जाएगी और यहाँ से ये जो H है ये रिमूव हो जाएगा, यानी कि H पॉजिटिव यहाँ से निकला और यहाँ डबल बॉन्ड O आ गया। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे पास पीनाकोलोन बन चुका है, जो कि हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट थी। सो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो हमने डायोल से स्टार्ट किया था, मतलब पीनाकोल से स्टार्ट किया था, और हमारे पास पीनाकोलोन बन चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे रिंग सिस्टम में। जो हमने पहले डिस्कस की है पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट, वो एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में थी। अगर हम रिंग सिस्टम में इसको डिस्कस करें तो क्या होगा? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 रिंग्स हैं जिनके साथ OH यानी दो OH के मॉलिक्यूल OH सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है और दोनों का इन्वायरमेंट सेम है, मीन्स के दोनों OH की स्टीरियो केमिस्ट्री और इन्वायरमेंट सेम है। तो इसमें हम कोई भी OH यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऊपर वाली एग्जांपल में किया। बट आपने ये याद रखना है कि बनना इससे भी वही है, कीटोन ही बनना है। लेकिन आपने याद रखना है कि जब भी हम रिंग सिस्टम में पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट करवाते हैं तो हमारे पास रिंग का साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है दोनों में से किसी एक रिंग का। जैसे यहाँ पे ये दोनों 5 मेंबर्ड रिंग है, लेकिन प्रोडक्ट में हमारे पास एक 6 मेंबर्ड रिंग है और एक 5 मेंबर्ड रिंग है, तो रिंग का साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है बाय 1 कार्बन। अब अगर हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म इसका सिंपल है, वही हमारे पास हमने सबसे पहले इसको एसिडिक सोल्यूशन एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करवाना है तो H पॉजिटिव आ गया है। दोनों OH सेम है, हम कोई भी OH जो है वो रिएक्ट करवा सकते हैं इस हाइड्रोजन के साथ। तो लेट से हम लोग ये वाला OH रिएक्ट करवाते हैं। इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ने इस हाइड्रोजन पे अटैक किया है एंड यहाँ पे ये OH2 पॉजिटिव बन गया है। नाउ सिमिलर इज द केस, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं कर सकता, तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक होगा और इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जैसा आपको यहाँ नज़र आ रहा है।
नेक्स्ट हम लोगों ने इस OH को ज़रा ओपन करके लिख लिया है। सिमिलरली यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है। और ये जो बॉन्ड है, मतलब ये वाला कार्बन की बैलेंस ही पूरी नहीं हो रही ना, 4 बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 4 तो पहले ही थे। अब अगर हमने यहाँ पे ये हाइड्रोजन का वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया है तो हमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके जब इस कार्बन पे आएगा तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। अब यहाँ नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, तो ये दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे। अब हम ज़रा कार्बन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमने स्टार्ट किसे लिया था, 5 कार्बन की रिंग से। अब हमारे पास एक 6 कार्बन की रिंग बन रही है ये, और ये डबल बॉन्ड O वैसे ही हमारे पास यहाँ पे आ गया, और साइड पे ये वाला रिंग पूरा वैसे ही अटैच है। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह हमारे पास रिंग सिस्टम में अगर हम पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट करते हैं तो एक कार्बन से रिंग बढ़ जाता है। अब हमारे पास अगर ऑक्सीजन जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यानी OH ग्रुप है, उसका अगर एनवायरनमेंट चेंज है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख रहे हैं ये वाला जो OH ग्रुप है इसका एनवायरनमेंट चेंज है और ये वाले OH ग्रुप का एनवायरनमेंट चेंज है। अब इसमें H पॉजिटिव कौन से वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो H पॉजिटिव अटैक करेगा। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे जो है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है। यू नो दैट टर्शरी कार्बोकेटाइन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। मैं यहाँ पे ऑर्डर लिख देती हूँ। टर्शरी कार्बोकेटाइन इज द मोस्ट स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन सिंपल CH3 पॉजिटिव, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हम अपना खुद से माइंड गेम अगर प्रोसीड करें तो यहाँ से इसने OH2 पॉजिटिव बन के निकलना है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आना है, और यहाँ से भी OH2 पॉजिटिव बन के निकलना है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आना है। लेट्स से अगर हमारे पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, तो ये वाला कार्बन आगे 2 कार्बन से अटैच है, मीन्स के यहाँ वाले पोजीशन पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, ठीक है। और अगर यही सेम केस अगर हम इस वाले कार्बन पे देखते हैं तो यहाँ से जब OH2 पॉजिटिव रिमूव होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके साथ ये फिनाइल का ग्रुप अटैच है यानी बेंजीन अटैच है। तो 1 2 और 3 कार्बन के साथ हमारे पास ये वाला कार्बन अटैच होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स कि यहाँ टर्शरी कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। तो कौन सा फिजिबल होगा, ऑफकोर्स दिस वाला, बिकॉज टर्शरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हमारे पास ज़्यादा है। तो सिमिलरली हमने H पॉजिटिव को फिर इस वाले OH के साथ रिएक्ट करवाया है, ठीक है। तो ये वाला इस पे आके अटैक करेगा और यहाँ पे हमारे पास OH2 पॉजिटिव बन जाएगा और देन हमारे पास यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देन वही हमारे पास केस है कि यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा एंड यहाँ पे रिंग का साइज बढ़ जाएगा और इस वाले कार्बन के साथ जुड़ा था ये और इसके साथ 2 हमारे पास फिनाइल के ग्रुप अटैच थे, वो एज इट इज़ वैसे आ जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट और ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है। सो इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज अबाउट दिस टॉपिक और एनी कन्फ्यूजन प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स, I'll try my best to answer them, and please like, share and subscribe to my channel, it really means a lot. Thank you.